हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनामिका। वेलकम टू सक्सेस प्राइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का जो एमपीजीके का सिलेबस है वो सिलेबस डिस्कस कराऊंगी। तो सबसे पहली यूनिट है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। सेकंड यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ द एमपी एंड थर्ड यूनिट है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ द एमपी। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, इसको हम समझते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी। देखो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इसलिए लिखा है कि वैसे ही तो इंडिया की हिस्ट्री जो है इतनी लंबी चौड़ी है और एमपी की हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, हमें सिर्फ वही पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी। तो एमपी भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारी छोटी बड़ी डायनेस्टीज थी, इसलिए जो कुछ बड़ी डायनेस्टीज हैं जैसे कि हमारे सिंधिया हैं, होलकर हैं, तो ऐसी जो कुछ बड़ी डायनेस्टीज हैं वो डायनेस्टीज हमें पढ़ लेनी है। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देखो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ठीक है। उसके बाद से स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस तक जो 1947 तक ये जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स पीरियड। तो इस पीरियड में जो कुछ भी हुआ है उसमें एमपी का क्या कंट्रीब्यूशन था। देखो आज़ादी के लिए देश के सभी हिस्सों के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो एमपी का क्या कंट्रीब्यूशन था, एमपी ने क्या क्या किया है, कौन कौन से यहाँ पे वॉर हुए हैं, क्या क्या हुई हैं, तो ये सब हमें पढ़ना है इसमें। थर्ड है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी। कल देखो पहले यूनिट का जो मेन यूनिट है वो भी यही है कल्चर, यहाँ भी लिखा है कल्चर। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर इन द सेंस कि एमपी का जो रहन सहन है, एमपी के लोगों का रहन सहन है, बोलचाल है, खाना पीना है, वो किस टाइप का है। आर्ट मतलब एमपी में कलाएं किस टाइप की चलती हैं, ठीक है। और एमपी का आर्किटेक्चर कैसा है। इसके बाद है हमारा ये फोर्थ, ये आईएमपी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन ट्राइबल एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी। देखो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये कि एमपी में किस टाइप की जो है ट्राइबल्स हैं, किस स्टेट में ज़्यादा हैं, किस स्टेट में कम हैं, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी, ठीक है। ये भी इस एमपी के कल्चर से ही रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी का साहित्य और एमपी के साहित्यकार। ये भी, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, क्योंकि कौन सी बुक किसने लिखी है कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट किसी साहित्यकार का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो इसलिए ये एक दो क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। इसके बाद टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी, तो इसमें भी लिखा है मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी। देखो आपको पता है इंडिया में हर गली में मंदिर हैं, वो एक टूरिस्ट प्लेसेस जैसे हैं, और बहुत सारे जो किले हैं, बहुत सारी जगह हैं जो लोग यूजुअली टूरिस्ट प्लेसेस में जो कि इंक्लूड हैं। लेकिन इसलिए मेन टूरिस्ट प्लेसेस लिखा है क्योंकि कुछ जो बड़े वाले हैं जैसे कि अपना खजुराहो हो गया, ठीक है, और जहाज महल हो गया मांडू। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ लेने। छोटे मोटे भी पढ़ लेंगे लेकिन जो बड़े हैं वो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कुछ फेमस है खजुराहो मांडू जैसे यही। इसके बाद है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ एमपी। एमपी की कुछ स्पोर्ट पर्सनालिटीज़, कुछ वुमेन पर्सनालिटीज़, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो सब हमें यहाँ पे पढ़नी है। देखो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे लीडर होते हैं हमारी हिस्टोरिक पीरियड में और अभी भी लाइक प्रेजेंट में भी, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया हुआ होता है, तो उन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी ऑफ एमपी। तो इसमें फर्स्ट है फॉरेस्ट, माउंटेन एंड रिवर्स ऑफ एमपी। देखो फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, एमपी में फॉरेस्ट भी अच्छा खासा है, तो इसलिए एमपी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा किस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, वहाँ पे कैसी स्पीशीज़ हैं,
ये सब पूछ लिया जाता है। माउंटेन्स तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट हैं, 2-4 वो मैं आपको बता दूंगी, तो वहाँ से ही आपका आई थिंक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद रिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑफ एमपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कहाँ की, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब भी एमपी की कुछ जो स्पेसिफिक जो रिवर्स हैं, जैसे कि नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, और इसके अलावा जो बेतवा नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो ये इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं कि भाई इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, या यही नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, तो इस टाइप से। अच्छा, कौन सी नदी पे कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, कि अगर एग्जाम के टाइम पे आप सारे टॉपिक रिवाइज ना कर पाएँ, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको प्लीज़ रिवाइज करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ एमपी। देखो वैसे तो क्लाइमेट ऑफ एमपी एक लाइन में भी बताया जा सकता है कि एमपी का क्लाइमेट कैसा है, बट यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है कि एमपी की में रेन कैसी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, एमपी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता है, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ रहता है, ये सब हमें इसमें क्लाइमेट ऑफ एमपी में पढ़ना है। इसके बाद है नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी। एमपी के जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो एमपी के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, वो पढ़ने हैं। इसके बाद है मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। पावर प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर प्रोजेक्ट क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अभी कौन से पावर प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट पास हुआ, और कौन से पावर प्रोजेक्ट में कौन सा पावर प्रोजेक्ट मिला दिया गया। तो ये पावर प्रोजेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम, इरिगेशन, इनसे टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चंस अच्छे खासे अपन को मिल जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। तो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, तो पॉलिटिकल सिस्टम में देखो एमपी की गवर्नमेंट कैसी है, पहले तो हमें ये देखना है। देखो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि एक बार गूगल से सर्च करके, या फिर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, गवर्नर, और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी हैं, इनकी एक बार लिस्ट जरूर पढ़ लेना। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर, ये जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं एमपी की, इनके जो भी मिनिस्टर्स हैं वो, और हमारी जो कैपिटल है जैसे भोपाल एमपी की, तो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ना क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन जो इसमें पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ पंचायती राज। 110% इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, पंचायती राज से। इसको आप मतलब VIMP लगा लो, इसको तो पढ़ के जाना ही है, कुछ छोड़ दो लेकिन ये मत छोड़ना, इससे क्वेश्चन 100% मिलता है। ठीक है, इसके बाद सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, कि एमपी का सामाजिक सिस्टम है वो कैसा है। अब आते हैं थोड़ा सा हम ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले पार्ट पे। तो इस पार्ट में ऐसा है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज सेंसस। ठीक है, सेंसस अभी कोविड के चक्कर में होनी थी, अभी हो नहीं पाई है, इसलिए जो 2011 का जो डाटा है सेंसस का, हम वही पढ़ेंगे। तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एमपी के कौन से स्टेट की सेंसस, जो सेंसस है वो कैसी है, कहाँ पे एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है। तो ये सेंसस का डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा डाटा, ऑथेंटिक डाटा आपको बताऊंगी, वो आपको एक बार देख लेना है। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, 1-2 लेक्चर में मैं आपको कवर करा दूंगी। इसके बाद मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, एमपी की जो मेन इंडस्ट्रीज कैसी हैं, और इसके बाद एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, इन दोनों में आपको पढ़नी है एमपी की इंडस्ट्रीज, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगी है, कौन सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र, जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन से रीजन में आता है, ये सब हमें पढ़ लेना है। देखो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में। अब मैं आपको सारा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगी, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर के बारे में बता देती हूँ कि फर्स्ट लेक्चर हमारा कैसा होगा। देखो हमें पढ़ना है ये एमपी का पूरा जीके, इसलिए हम पहले बात करेंगे फर्स्ट लेक्चर पे। फर्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर, वो होगा आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें आप पहले एमपी के बारे में जानोगे, फिर एक एक करके हम एमपी के ये सारे टॉपिक्स को
कवर पर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस प्राइड पे जुड़े रहिए, ताकि आपको एक अच्छा MPGK और अच्छा ऑथेंटिक डाटा आपको पढ़ने को मिल जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड कीप स्टडी, कीप वर्क हार्ड। थैंक यू।